एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स डिसीज के बारे में, या स्टूडेंट्स कुछ डिसीज जो है लगातार हमसे पेपर में पूछी जाती हैं, उन डिसीज पर स्टूडेंट्स हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के साथ में उस डिसीज पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग diseases is caused or aggravated by pollution। जी क्या कहना चाह रहा स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग प्रदूषण के कारण बढ़ रहा है, प्रदूषण के कारण बढ़ रहा है या बढ़ जाता है। दोनों लिख सकते हो कि भैया ऐसा कौन सा रोग है जो प्रदूषण के कारण बढ़ता है या प्रदूषण के कारण बढ़ जाता है। ऑप्शन है स्टूडेंट्स आप लोगों के, पहला रोग आपका ब्रोंकाइटिस, दूसरा है हिमोफीलिया, तीसरा है गठिया र्यूमेटिज्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गठिया रोग के नाम से जानते हैं, हेमोफीलिया, ब्रोंकाइटिस, चौथा है स्कर्वी। जी किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप इसमें, फिर इस टॉपिक को आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे। जरा जो भी आपको आंसर लग रहा है आप जरा मैसेज करके बताइए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं, ओके वेरी गुड। चलिए तो स्टूडेंट्स ऑप्शन सी, ओके ऑप्शन सी, गठिया रोग जो है वो प्रदूषण के कारण से होता है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए, ओके और कोई बचा हो, बी बचा है, बी के साथ भी जा सकते हैं आप। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वो कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं कि सर ब्रोंकाइटिस जो है वो आंसर होना चाहिए, ऑप्शन ए। तो जरा ये मैसेज करके बता दीजिए स्टूडेंट्स कि ब्रोंकाइटिस जो रोग होता है इसमें होता क्या है, इस रोग में क्या होता है, एनीवन। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश नाम आया है, क्यों आया इंग्लिश नाम, यदि इसका हिंदी नाम यदि आपसे पेपर में आ जाता, इस बीमारी का यदि आपसे हिंदी नाम यदि आ जाता तो स्टूडेंट्स आपको आसानी से बन जाता, बोल सर क्या है हिंदी नाम इसका। तो इसका हिंदी नाम होता है स्टूडेंट्स हमारा श्वसन शोथ। क्या होता है, श्वसन शोथ, इस नाम से जाना जाता है, ठीक है, शोध या शोध ये या श्वसनी शोध, इस नाम से इसे जाना जाता है। तो इसमें श्वसन आया है, और यदि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा रोग प्रदूषण के कारण से फैल रहा है, तो आप पहचान कर लेते भैया प्रदूषण से श्वसन संबंधी प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। बोले यस सर बिल्कुल पहचान जाते। इस कारण से आपको वो हिंदी नाम नहीं देता है, केवल इंग्लिश नाम देता है। तो यदि आपसे पेपर में दिया जाए स्टूडेंट्स तो ये क्या है, तो सर ये फेफड़े संबंधी विकार होता है। इस टॉपिक पर जरा बात करते हैं।
चलिए, तो स्टूडेंट्स हमारी इंपॉर्टेंट बीमारी में से एक ब्रोंकाइटिस। जी, तो ब्रोंकाइटिस स्टूडेंट जानवरों को कैसे होगी? तो सर श्वसन से होगी। जी, यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, यह एक फेफड़े तथा श्वसन संबंधी, यह एक फेफड़े तथा श्वसन संबंधी विकार है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये जो बीमारी होती है किस कारण से होती है? क्या स्टूडेंट्स ये वायरस के कारण से होती है, या स्टूडेंट्स ये बैक्टीरिया के कारण से होती है? जी, या ये स्टूडेंट्स बोथ ए एंड बी दोनों के कारण से होती है, या स्टूडेंट्स इनमें से कोई नहीं? जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? श्वसन संबंधी बीमारी होती है जिनमें जानवरों के गले में स्वेलिंग आ जाती है। जानवरों के गले में क्या आ जाती है? इसमें स्वेलिंग आ जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, गले में खराश आ जाती है। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, नाक बंद हो जाती है। आप लोगों को भी कभी यदि सर्दी खांसी जुकाम है, या तो आप लोगों को क्या होती है, या तो आप लोगों की नाक बहती है। बोले यस सर। जानवरों की भी आपने देखा होगा नाक बहते हुए नजर आती है। और कई बार ऐसा होता है कि नाक से क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत जाती है, मुंह खोल के सांस लेना पड़ता है। होता है क्या ऐसा? सभी लोगों के साथ कभी ना कभी हुआ होगा कि इतनी जोर से सर्दी जुकाम हो जाता है कि हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। जी, क्या होगा? तो सर ये वायरस के कारण भी होता है, ये बैक्टीरिया के कारण भी होता है। ऑप्शन ए और बी दोनों होंगे। ऑप्शन ए भी होगा और ऑप्शन बी भी होगा। वायरस के कारण भी ये कुछ चीजें फैलती हैं और बैक्टीरिया के कारण भी ये दोनों चीजें फैलती है। ऑप्शन ए और बी दोनों इसके जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। क्या होता है इससे? तो सर इसमें खांसी, बलगम, कफ जैसा स्ट्रेन जो है वो पीला भूरा रंग या हरे रंग का जैसे स्ट्रेन क्या होता है, नाक से निकलता है। किसमें? तो फ्रेंड्स ये किसमें होगा? जी, इंसानों में होगा, जानवरों में होगा? तो सर इंसानों में भी होगा, जानवरों में भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा। क्या स्टूडेंट्स ये गाय में हो सकता है, भैंस में हो सकता है? कुल मिला के एक प्रकार का वायरल निमोनिया है। एक प्रकार का क्या है? आपने निमोनिया सुना है? बोलिए सर बिल्कुल हमने सुना हुआ है, निमोनिया सुना है। तो स्टूडेंट्स जो निमोनिया होता है हमारा, ठीक है, निमोनिया क्या होता है? जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है, जैसे हमें क्या हो जाए, सर्दी बहुत ज्यादा हो जाए, बार बार यदि हमें सर्दी खांसी जुकाम होते रहता है, तो स्टूडेंट्स वो किसका लक्षण होता है? तो सर वो निमोनिया का लक्षण होता है। ये प्राइमरी स्टेज है। इसका बड़ा रूप क्या है? तो सर इसका बड़ा रूप होता है निमोनिया। शायद सुना होगा आप लोगों ने, जानवरों को भी निमोनिया होता है। यदि आपसे पेपर में दिया जाए तो याद रखिएगा, जानवरों को भी निमोनिया होता है। तो निमोनिया क्या होता है? जब टेम्परेचर काफी ज्यादा बॉडी का बढ़ जाता है, निमोनिया यदि होगा तो क्या होता है, हल्का सा फीवर भी नजर आता है। तो स्टूडेंट्स ये बीमारी जो है, ये बीमारी आपको आप लोगों को बफेलो में भी मिलेगी, भैंस में भी मिलेगी। ये बीमारी स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, ह्यूमन में भी मिलेगी, इंसानों में भी मिलेगी, ठीक है, मानव में भी मिलेगी आप लोगों को। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को सीप में भी मिलेगी, भेड़ में भी मिलेगी, और ये स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो गॉट में भी मिलेगी, बकरी में भी मिलेगी। एक कॉमन बीमारी स्टूडेंट जो सब में होती है। और इसका जो बड़ा रूप होगा,
उसका बड़ा रूप क्या होता है सर? उसका बड़ा रूप निमोनिया होता है। इसका बड़ा रूप क्या होता है स्टूडेंट्स? और सर बड़ा रूप इसका निमोनिया माना जाता है। तो यदि आप लोगों से पेपर में यदि पूछ लिए जाए तो आसानी से आप लोगों से क्वेश्चन जरूर बनेगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसकी डेफिनेशन के साथ यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिखें? क्या है एक प्रकार का? तो सर श्वसन संबंधी विकार है। एक प्रकार का क्या है सर? एक प्रकार का श्वसन संबंधी विकार होता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। इट इज अ लंग और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर caused by a virus and bacteria वायरस और बैक्टीरिया से स्टूडेंट्स क्या होता है? ये फैल जाता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो आसानी से आप लोगों को बन जाएगा। अब यदि स्टूडेंट्स हमें इसके उपचार करना है, जानवरों के लिए उपचार करना है, यदि आप सिम्टम्स की बात करें कि सर इनके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो हम आपको सिम्टम्स भी बता देते हैं। क्या सिम्टम्स होगा स्टूडेंट्स? यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम होता है या जानवरों को यदि हो जाए तो क्या लक्षण होते हैं, जरा बताइए जी। मैसेज करके बताइए आपको क्या लक्षण नजर आते हैं। तो सर सबसे पहला लक्षण जो हमें नजर आता है, पहले खांसी चलती है हल्की सी, या सांस लेने में तकलीफ होगी। सबसे पहला यदि आपको खांसी होने वाली है तो हल्का सा गले में खराश आती है गले में खराश। सबसे पहले गले में खराश आती है, पहला यदि आप बात करेंगे तो क्या होता है? तो सर वो होता है हमारा सोर थ्रोट, गले में खराश जी, गले में खराश आएगी। बोलिए यस सर। फिर क्या होगा? तो सर फिर होगा हमें जी, फिर होगा हमारा सिर दर्द। फिर क्या होता है सर? सिर दर्द होता है। बोलिए यस सर। फिर क्या होने वाला है? तो सर फिर होती है हमें सांस लेने में तकलीफ। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में सांस लेने में हल्की सी तकलीफ नजर आती है हमें। सांस लेने में तकलीफ होती है। बोलिए यस सर। क्या होता है? डिस्कम्फर्ट इन दी ब्रीथ। बोलिए सर, सांस लेने में प्रॉब्लम होती। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं जो आपको सबको पता है ऑलरेडी, कई बार आप लोगों ने, ठीक है, अपने ऊपर भी फेस किया होगा। कभी ना कभी आप लोगों को सर्दी खांसी जुकाम हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स ये कुल मिला के क्या है? एक प्रकार का सर्दी खांसी जुकाम है जो वायरस और बैक्टीरिया दोनों के कारण से फैलता है। अब सावधानी क्या रखना है स्टूडेंट्स? सावधानी हमें क्या रखना है? तो स्टूडेंट्स संक्रमण जहां ऑलरेडी हो चुका है उन स्थानों से बचाव करना है जानवरों को, ठीक है। जिस जगह पर क्या हो चुका है, ठीक है, संक्रमण फैल चुका है, उस जगह से जानवरों को बचा के रखना है। बोलिए सर, मतलब जानवरों को स्वच्छ स्थान पर हमें क्या करना, रखना होगा। यदि हमें इसका क्या करना है, ट्रीटमेंट यदि हमें करना है तो नॉर्मली इलाज है, ठीक है। यदि इसके लिए हमें क्या करना है, उपचार यदि करना है, ठीक है, तो उपचार नॉर्मल जो मार्केट में मेडिसिन वगैरह आती है वो हमें देना है। और इसके लिए सावधानियां यदि हम रखना चाहें, ट्रीटमेंट के साथ में यदि हम क्या रखना चाहें, सावधानियां रखना चाहे, तो नॉर्मली है, समझने के लिए आप लोगों के क्या कर सकते हो, इनका शरीर स्वच्छ रखना है। जानवरों को आपने देखा होगा कुछ घरों के जानवर जो हैं वो 2-2 3-3 माह तक उसको नहीं नहलाते, खुद रोज नहाएंगे लेकिन जानवरों को 3 से 4 महीने में नहलाते हैं, जबकि जानवरों को 2 से 3 दिनों में या हफ्ते में एक बार तो कम से कम नहलाना ही चाहिए। बोलिए सर। फिर क्या करना चाहिए, बीच बीच में इनको टीके लगते हैं। इनको क्या लगते हैं फ्रेंड्स, बीच बीच में टीके लगाए जाते हैं कि भैया फ्लू ना हो, निमोनिया वगैरह ना हो, इसलिए जानवरों के भी टीके आते हैं, ठीक है। तो इनको क्या करना चाहिए हमें, तो सर इनको हमें वैक्सीनेट करवा देना चाहिए। यदि स्टूडेंट्स यदि हम वैक्सीनेशन करवा देते हैं तो ना तो स्टूडेंट्स
ठीक है, इनको निमोनिया होगा और ना ही स्टूडेंट्स इनको कभी फिर क्या होने वाला है, ठीक है, ब्रोंकाइटिस होगा। टीका लगवाना जरूरी है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बोलिए सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में एक और बीमारी जो इसके साथ में थी आप लोगों की, वो थी स्टूडेंट्स हीमोफीलिया। आपने नाम सुना था अभी, हीमोफीलिया। जी बताइए स्टूडेंट्स, हीमोफीलिया क्या होता है? खून की कमी। ओके, जानवरों में कई बार खून की कमी हो जाती है, उसे हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। और कोई यदि बताना चाहे कि सर हमें पता है हीमोफीलिया क्या होता है, तो जरा मैसेज कर दीजिए। एक ने कहा है खून की कमी। ओके, एक ऑप्शन क्या आया है, खून की कमी आई है। और कोई? जी और बताइए क्या होता है? बहुत अच्छी, ठीक है, बीमारी है ये, कई बार पूछी जा चुकी है। जी, तो स्टूडेंट्स एक ऑप्शन है खून की कमी। ठीक है, क्या हो जाना? बोल सर इसमें खून की कमी हो जाना, ये आप कहना चाह रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट्स इसमें हमें खून की कमी नजर आएगी? जरा देख लीजिए। जी, ऑप्शन ए के साथ नहीं जाना चाह रहे हैं। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं सर रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनना, क्या ये होना चाहिए आपके हिसाब से? जिसे हम लोग ये खून की कमी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? खून की कमी को हम लोग बोलते हैं एनीमिया। नाम सुना है आप लोगों ने? एनीमिया का नाम सुना है? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना है। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। तो खून की कमी इसका आंसर नहीं होगा। जानवरों के शरीर में यदि खून की कमी हो जाए, ठीक है, तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। भैया गाय भैंस जो है वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी, खून की कमी हो जाती तो ठीक है, जो लेडीज होती हैं जो बच्चों को जन्म देने वाली होती हैं, तो ठीक है, कुछ महिलाओं की भी डेथ हो जाती है, या होने वाला बच्चा खतरे में रहता है, या होने वाला, ठीक है, जो, ठीक है, संतान है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे वो गाय का बछड़ा हो चाहे वो भैंस का बछड़ा हो, वो मर सकते हैं खून की कमी होने से। या तो स्टूडेंट्स जो माँ होगी वो मर सकती है, तो जान का खतरा होता है खून की कमी से। तो खून की कमी यदि होगी स्टूडेंट्स तो उसे एनीमिया कहा जाता है, हिमोफीलिया नहीं कहा जाता। जी, और कोई? एक ने कहा था रक्त का थक्का ना बनना। जी, क्या ये सही बात है? रक्त का थक्का ठीक से नहीं जमना, मतलब स्टूडेंट्स बार बार क्या होना? शरीर से ब्लड निकलते जाना। जी, और रक्त का थक्का ठीक से नहीं जमता है। नहीं जमता, जी हाँ स्टूडेंट्स। ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, क्या ये होना चाहिए स्टूडेंट्स? बताइए। रक्त का थक्का ठीक से नहीं जमना, ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, इसमें क्या होगा? ये क्या है? इसको यदि हम समझने की कोशिश करें कि ये क्या कहना चाह रहा है, एक प्रकार का डिसऑर्डर है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जम पा रहा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होगा क्या? इसको समझने की यदि पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहें कि भाई ये है क्या हेमोफीलिया। जी,
तो स्टूडेंट्स, जिन जानवरों के या जिन गाय भैंस के या जिन इंसानों के, मतलब स्पेशली महिला की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। और ये किसके कारण से होता है? तो स्टूडेंट्स, ये डिफिशियंसी है। यदि आपके शरीर में क्या हो गया है, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं जम पा रहा, तो स्टूडेंट्स आपने सुना होगा किसकी कमी हो गई, बोले सर विटामिन की कमी हो गई या प्रोटीन की कमी हो गई, बोलते हैं क्या, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के, रक्त का थक्का नहीं बन पाना। पढ़ा है क्या? बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, विटामिन के की कमी हो गई। बोले यस सर, ये बीमारी पढ़ रहे थे सर अभी हम लोग, ठीक है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, ये हमारे एनिमल की बीमारी चल रही है, एनिमल हस्बेंड्री की, पशुपालन की। तो ये पशुओं की बीमारी चल रही थी सर, ये अब विटामिन भी आ गया। विटामिन का संबंध अब जो है वो हमारा एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से हो जाएगा, कृषि विज्ञान से हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा सर, विटामिन के की कमी, विटामिन के की कमी होती है, जिसके कारण से क्या होता है, वो सर रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। बोले यस सर। तो हिमोफीलिया और कैसे होगा? वो तो क्या हो गया है, रक्त बह रहा है, लेकिन ये हुआ क्यों, शरीर में क्या कम हो गया? तो सर शरीर में एक और चीज कम हुई, डिफिशियंसी ऑफ क्या, प्रोटीन। क्या हो गया है, किसकी कमी हो गई? तो सर प्रोटीन की भी कमी हो गई, शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई। बोलिए सर, जिसके कारण से क्या नहीं हो पा रहा सर, क्लॉटिंग नहीं हो पा रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रक्त स्कंदन। खून के बहाव को रोकने के लिए प्लेटलेट्स काम करती हैं, और वो प्लेटलेट्स यदि स्टूडेंट सही से काम ना कर पाए, तो यदि आप लोगों को कोई चोट लग जाए तो आपका ब्लड नहीं रुकेगा। जैसे मान चलो अभी कहीं आपको कुछ लग जाता है, आप उंगली से दबा लेते हो, बहुत जोर से प्रेस कर देते हो, तो आपने देखा होगा थोड़ी देर बाद में आपका वहां से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। क्यों हो गया भाई, ऐसा क्या था? तो सर ये ऐसी प्लेटलेट्स है, हमारी क्लॉटिंग सिस्टम है हमारे बॉडी में। विटामिन के यदि हमारे शरीर में है तो वहां पर क्या बन जाता है, एक क्लॉट जम जाता है, थक्का जम जाता है, ब्लड और दूसरी जगह से सर्कुलेट होने लगता है। और यदि ब्लड वहां से बंद ना हो तो ब्लड की कमी हो जाएगी। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जानवरों में होता है, ठीक है, ये गाय और भैंस में होता है। कई बार यदि उन्हें हिमोफीलिया यदि हो गया है तो शरीर से क्या होगा, कोई चोट वगैरह यदि जानवरों को लग गई तो स्टूडेंट्स वो कभी नहीं रुकती है, धीरे धीरे ब्लड जो है बहुत ज्यादा कम हो जाता है और जानवर इससे मर भी सकता है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, आई होप आपको हिमोफीलिया भी समझ में आ गया होगा कि हिमोफीलिया क्या होता है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, हिमोफीलिया जो है ये किसी वायरस से फैलेगा, वायरस, या स्टूडेंट्स ये किसी फंगस से फैलेगा, फंगस से, या स्टूडेंट्स ये किसी बैक्टीरिया से फैलेगा, या स्टूडेंट्स ये जो है एक प्रकार का जेनेटिक्स है, जी, एक प्रकार का अनुवांशिक है। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? यदि आपके शरीर में प्रोटीन का कम होना या आपके शरीर में विटामिन वगैरह कम होना, तो स्टूडेंट्स ये जेनेटिक है, क्योंकि इसीलिए तो जब जो 9 माह होते हैं, चाहे वो इंसानों के हों चाहे जानवरों के बछड़े को हो, तो स्टूडेंट्स उन्हें अच्छा अच्छा खिलाया जाता है कि भैया होने वाला बच्चा जो है वो क्या हो, स्वस्थ हो और उसमें सभी प्रकार के प्रोटीन मौजूद हों, हष्ट पुष्ट बच्चा पैदा हो। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, एक प्रकार का, तो सर हिमोफीलिया जो है एक प्रकार का जेनेटिक होता है जो मां से मिलता है। किससे मिलता है? मां से मिलता है। स्पेशली जो जीन मां को, ठीक है, मां के पास में होंगे वही जीन जो है वो बेटे को ट्रांसफर होंगे हिमोफीलिया में। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आई होप आप लोगों को हिमोफीलिया भी समझ में आ गया होगा। बन जाएगा हिमोफीलिया यदि पेपर में दिया आता है तो, ठीक है। ब्लड
का ना रुकना, ठीक है, ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनना जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। बन जाएगा सर अब जी। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप लोगों से बीमारी पूछी जाती है रोमेटिज्म, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, गठिया कहते हैं, गठिया। अब ये क्या चीज है स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो ये कैसी बीमारी है, जरा बताइए, मैसेज कीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप इस बीमारी के बारे में जी। क्या ये गाय भैंस को भी होती होगी गठिया? कई बार देखा होगा गाय भैंस से जो है वो खड़े होते नहीं बन पाता है, देखा है क्या? बोले जी सर बिल्कुल देखा हुआ है। हाँ, जोड़ों में दर्द होता है, इंसानों में भी होता है, इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है जी। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स ये किस कारण से होती है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया ये जो बीमारी निकल के आ रही है हमारी गठिया वाली, ये किस कारण से होती है जी? तो स्टूडेंट्स बताइएगा, क्या स्टूडेंट्स ये किसी प्रोटोजोआ के कारण से हो रही है? क्या ये किसी कोई प्रोटोजोआ है, उस प्रोटोजोआ के कारण से हो रही है? या स्टूडेंट्स ये किसी, ठीक है, वायरस के कारण से हो रही है? या स्टूडेंट्स ये किसी बैक्टीरिया के कारण से हो रही है? या स्टूडेंट्स ये किसी, चलो ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन ले लो, ऑल ऑफ दीज, ये सभी किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे, इनमें से कोई आंसर है? ऑप्शन ए, वेरी गुड। मतलब यदि आपको हमने कोई ऑप्शन यदि हमने दिए तो आप उसको आंसर में जरूर लगा देंगे। चलिए, कुछ ने कहा है ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, ओके। अगला ऑप्शन स्टूडेंट्स, टिश्यू जी, उतक किसके कारण से होती है? यहां विटामिन नहीं दिया जा रहा है कौन से विटामिन के कारण से हो रही है, कौन से मिनरल वगैरह के कारण से हो रही है, उतक के कारण से होती है। वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स जो टिश्यू हमारा होता है, जो हमारे जोड़ होते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट्स कहते हैं। टिश्यू का संबंध किससे सर? हमारे जो ज्वाइंट्स होते हैं उन ज्वाइंट्स से। हमेशा स्टूडेंट्स जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द होता है। गठिया में पैर में दर्द नहीं होता है, पूरे पैर में दर्द नहीं होता है, ना पूरे शरीर में कहीं दर्द होता है। जो जोड़ जोड़ होते हैं सिर्फ जोड़ों में प्रॉब्लम करता है। तो क्या है सर? वो ज्वाइंट होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? जोड़ का दर्द कहते हैं। ये कुल मिला के क्या एक प्रकार का सर, ये एक प्रकार का जोड़ का दर्द है। यस सर बिल्कुल ठीक। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से आप लोगों को बन जाएगा, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। यस बिल्कुल बनेगा। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एक प्रकार का जोड़ों का दर्द है, बोले यस बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम क्या क्या करेगा, क्या क्या पेन करेगा गठिया में? नॉर्मल है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जानवरों को स्टूडेंट्स कई बार आपने देखा होगा, जानवर यदि एक बार जमीन में बैठ गया, गाय हो या भैंस हो, एक बार यदि जमीन में बैठ गया तो जानवर मर ही जाएगा, उठेगा नहीं। घोड़ा यदि एक बार बैठ गया तो घोड़ा आपको मरा हुआ मिलेगा, ठीक है। घोड़ा कभी नहीं बैठता, देखा कभी घोड़े को बैठते हुए आप लोगों ने? ऐसा कहा जाता ना, देखा किसी ने घोड़े को बैठते हुए? किसी ने बैठा हुआ घोड़ा देखा हो तो बताइए कि हाँ सर मैंने देखा हूं। और यदि देखा है तो दोबारा वो उठा नहीं होगा। घोड़ा कभी नहीं बैठता, इसलिए कहा जाता कि भाई घोड़े जैसी फुर्तीली, ठीक है, हमारी बॉडी होना चाहिए। चलिए, गाय और भैंस बैठते भी हैं, उड़ भी जाते हैं, लेकिन यदि स्टूडेंट्स जानवरों के जोड़ों में यदि दर्द हो जाए तो स्टूडेंट्स जानवर यदि एक बार बैठ गया तो स्टूडेंट्स जानवर के एक शरीर में, जैसे मान चलो ये जानवर बैठ गया
तो जिस करवट जानवर बैठेगा ना, उस करवट यदि स्टूडेंट्स हवा नहीं लग पाई तो पूरा शरीर सड़ने लगता है, कीड़े हो जाते हैं इस जानवरों के शरीर में, गाय के, भैंस के, भेड़ के, बकरी के, क्योंकि उनको पलटाना असंभव है। जैसे भेड़ को और बकरी को तो हम लोग थोड़ा बहुत इधर उधर कर ही सकते हैं, कोई भी एक बच्चा जो है वो ठीक है, भेड़ को और बकरी को इधर उधर कर सकता है, लेकिन यदि आपके घर में गाय है या भैंस है तो आपके घर में 5-6 लोग होना चाहिए, तो जानवर को सुबह भी आपको करवट बदलवाना है और फिर शाम को भी करवट बदलवाना है, तो वो नहीं हो पाता, इसलिए क्या लग जाती है, उनके शरीर में सड़न लग जाती है। यदि उनका पैर फ्रैक्चर हो जाए या पैर टूट जाए तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा जानवरों के साथ में आती है, और गठिया में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है जानवरों में भी, इंसानों में भी एक होने वाला कॉमन रोग है ये। चलिए क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें, ये क्या है, तो rheumatism is a disease, is a disease which is characterized by pain, swelling and limited movement in muscles, और कहां, joints, और कहां, bones and ligaments जी। इससे क्या होता है, शरीर की जो रक्षा प्रणाली होती है, जानवर जो अपने शरीर को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी धीरे धीरे बंद हो जाता है। जैसे जानवरों के घुटने में यदि प्रॉब्लम होगी तो सही तरीके से वो पूंछ नहीं हिला पाएंगे, तो जो भी ठीक है बैक्टीरिया वगैरह पनप रहे हैं वो साफ नहीं हो पाते, नहीं तो जानवर अपनी पूंछ से साफ सफाई कर लेते हैं अपने शरीर की थोड़ी बहुत। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इट डिक्लेरेटेड डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी जी, यह है शरीर की रक्षा प्रणाली को धीमा कर देता है। यह शरीर की रक्षा प्रणाली को क्या कर देता है, काफी धीमे कर देता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यदि आपसे पेपर में यहां से क्वेश्चन दिया पूछा जाए तो आसानी से आप लोगों को गठिया रोग भी समझ में आ गया होगा। बोले यस सर बिल्कुल समझ में आ गया है। अब स्टूडेंट्स आपका पढ़ा हुआ और सबसे पुराना शायद आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा, विटामिन से संबंधित एक रोग है, और उस रोग का नाम क्या है स्टूडेंट्स, उस रोग का नाम है हमारा स्कर्वी। सुना है क्या स्कर्वी? बोले यस सर बिल्कुल सुना है, स्कर्वी रोग जी। कौन से विटामिन की कमी से होता है स्टूडेंट्स स्कर्वी? पेपर में लगातार पूछा जाता है स्कर्वी रोग के बारे में जी। यदि आपसे आ जाए कि भैया कौन सी डिफिशियंसी के कारण से हुआ है तो क्या लिखेंगे आप लोग जी? यदि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए, स्कर्वी डिसीज इज अ ठीक है caused by deficiency of ठीक है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्टूडेंट्स विटामिन ए से होता है, विटामिन बी से होता है, विटामिन डी से होता है,
यस स्टूडेंट्स, विटामिन सी से होता है। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? विटामिन सी से होता है स्कर्वी। बोले यस सर, विटामिन सी से होता है जी। बन जाएगा? बोले यस सर, बिल्कुल बनेगा। यहां से यदि कोई पर में यदि क्वेश्चन यदि पूछा जाते हैं तो स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया स्कर्वी रोग किसी को यदि हो गया तो क्या होगा, तो सर इसकी कमी से एनीमिया होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा क्या खाना चाहिए, यदि हमें बीमार नहीं होना है, यदि हमें सर्दी खांसी से बचना है, तो हमारी बॉडी को एंटीबॉडी बनाना होगा, तो हमें खट्टे फल खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। यदि आपको बार बार ब्लीडिंग वगैरह यदि हो रही है, ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ जानवरों को और इंसानों को भी, महिलाओं को भी, जो पीरियड्स आने के बाद में कई बार ब्लीडिंग वगैरह होती, तो डॉक्टर लोग कई बार सजेस्ट करते हैं कि भाई क्या करना चाहिए, हमें खट्टे फलों का सेवन करते रहना चाहिए। तो जानवरों को भी, ठीक है, मार्केट में कुछ ऐसी मेडिसिन वगैरह भी आती हैं, वो भी हमें खिलाना चाहिए। एक सा खाना नहीं खिलाना चाहिए जानवरों को, खाना बदल बदल के खिलाना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इससे क्या होगा, तो सर इससे एनीमिया होने के भी चांसेस है, नॉर्मली जो होता है। इससे शरीर में क्या आती है, यदि विटामिन सी की यदि जानवरों में भी कमी यदि हो जाए तो स्टूडेंट्स उससे दुर्बलता आएगी। जानवरों में क्या पैदा होगी सर, उनको जानवरों में सर थकावट पैदा होगी। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। और क्या होगा, अपने आप क्या होना, ब्लीडिंग होना, अपने आप ब्लीडिंग होना, ठीक है। और क्या होना, तो सर शरीर के कुछ हिस्सों में सूजन होना, शरीर के कुछ हिस्सों में क्या होना, सूजन होना। ये स्टूडेंट्स इसके लिए क्या है, जवाबदार है। कौन? स्कर्वी रोग। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। और क्या होना, और क्या होता है इससे, तो स्टूडेंट्स दांत कमजोर होना। जानवरों के दांत क्या हो जाते हैं सर, कमजोर हो जाते हैं, दांत कमजोर होना, ये स्कर्वी का ही कारण है कि इससे क्या हो जाता है सर, इससे, ठीक है, दांत कमजोर हो जाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक। इट कैन कॉजेस, क्या होगा इससे, टायरनेस, टायरनेस आ जाएगी, ठीक है। क्या आ जाएगी इससे सर, इससे बोले दुर्बलता आ जाएगी, इससे थकावट हो जाएगी, टायर्डनेस आ जाएगा, थकावट हो जाएगी। क्या होगा सर, दुर्बलता आ जाएगी। दुर्बलता मतलब क्या आ जाएगी, वीकनेस भी आ जाएगी। अपने आप क्या हो जाना सर, ब्लीडिंग हो जाना। अपने आप यदि ब्लीडिंग होती तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस क्या होना, ब्लीडिंग हो जाना। बोलिए सर, शरीर के कुछ हिस्सों में क्या हो जाना सर, सूजन हो जाना। शरीर के कुछ हिस्सों में क्या हो जाना सर, सूजन हो जाना। स्वेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के कुछ हिस्सों में क्या हो जाना, सूजन वगैरह हो जाना। बोलिए सर, और क्या हो जाना सर, दांत भी कमजोर हो जाना। दांत भी क्या हो जाते हैं सर, कमजोर हो जाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। पेपर में यदि आपसे यहां से यदि कोई भी क्वेश्चन यदि पूछे जाए तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, आप लोगों से नहीं बनेगा जी। टीथ कैन बिकम वीक, दांत भी कमजोर हो जाते हैं। तो बोले यस सर, स्कर्वी रोग भी हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से आप लोगों से जरूर बनेगा ही बनेगा। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहां पर स्कर्वी रोग आया हुआ है, स्कर्वी रोग आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आइए जरा विटामिन पर भी चर्चा करके देख लेते हैं। विटामिन, तो स्टूडेंट्स इनके नाम को जानते हैं सबसे पहले, इनके नाम को। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे मैं, जो आपको अभी स्कर्वी आया था, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि भैया विटामिन जो डी था, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, जरा बताइए। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी, मैसेज करके बताइए। ऐसा यदि आपसे पेपर में कोई क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी,
विटामिन डी का रासायनिक नाम है। क्या होगा स्टूडेंट्स विटामिन डी का रासायनिक नाम, जरा बताइए। यदि आपने कहीं पढ़ा हुआ हो तो जरा मैसेज करके बता दीजिए आंसर, बिना ऑप्शन के यदि आप बताना चाहें। कैल्सीफेरॉल होता है। ओके, वेरी गुड। और कोई जो कैल्सीफेरॉल के साथ जाना चाहे? कैल्सीफेरॉल और कुछ और यदि आपके मन में यदि चल रहा है तो जरा बता सकते हैं आप लोग। सब कैल्सीफेरॉल के साथ जाना चाहेंगे? चलिए ठीक है भाई। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन है आप लोगों का रेटिनॉल, दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का थायमिन, तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का कैल्सीफेरॉल और चौथा ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का टोकोफेरॉल। क्या आंसर होगा जरा बताइएगा। आप ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं, तो क्या सी ही इसका राइट आंसर होगा? जी, सी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो है वो क्या होगा सर, यहां पर कैल्सीफेरॉल होगा। करेक्ट आंसर क्या है? कैल्सीफेरॉल है। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आई होप आप सभी लोगों से यहां से यदि क्वेश्चन यदि पेपर में यदि पूछ लिए जाएं तो आप लोगों को जरूर बनेगा। तो ट्रिक से कैसे याद रखेंगे इसको, ट्रिक से बता देते हैं आप लोगों को, जिससे आप ठीक है कंफ्यूज ना हो। तो स्टूडेंट्स विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, इनका यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से क्या पूछ लिया जाए, केमिकल नेम पूछ लिया जाए, इनका पेपर में क्या जाए आप लोगों से रासायनिक नाम यदि आ जाए, तो स्टूडेंट्स इनका क्या रासायनिक नाम होगा? तो सर विटामिन ए का नाम क्या होता है, जरा मैसेज करके बताइए। किस नाम के साथ जाना चाहेंगे विटामिन ए में आप? जी, विटामिन ए का नाम। विटामिन ए का नाम आप लोग कह रहे हैं रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या कहा जा रहा है सर? विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ओके, विटामिन बी का नाम क्या होता है? विटामिन बी का नाम होता है बोले सर थायमीन। क्या नाम होता है? थायमीन नाम होता है। विटामिन सी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। कैल्सीफेरॉल होता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। विटामिन डी का क्या नाम होता है? जी, ये सी वाला जो लिखा गया है ये सी का है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। नहीं है? पक्का? अरे वाह, वेरी गुड। विटामिन सी का क्या है बताइए? स्कर्वी रोग होता है वही वाला है ये, स्कर्बिक एसिड। क्या होता है इसका सर? इसका होता है हमारा स्कर्बिक अम्ल, विटामिन सी का नाम। विटामिन डी का नाम क्या होता है सर? इसका होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का नाम क्या होता है सर? विटामिन ई का नाम होता है हमारा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन के का नाम क्या होता है? जी, इसका नाम होता है पायरी या पायरो, पायरी या पायरो क्विनॉन, पायरी क्विनॉन या पायरो क्विनॉन।
ठीक है, क्या लिखते हैं? पाइलोक्विनोन, पायरोक्विनोन। ये स्टूडेंट्स विटामिन के क्या है सर? ट्रिक है। तो स्टूडेंट्स इस ट्रिक को यदि हम नाम के साथ यदि जमाना चाहें तो क्या होगा? ट्रिक कैसे बनेगी स्टूडेंट्स हमारी? तो ट्रिक बनेगी स्टूडेंट्स हमारी रथ, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ट्रिक का नाम क्या है सर? रथ एक टॉफी। सर रा से क्या हो गया सर? रा से हो गया रेटिनॉल, रा से क्या हो गया? रेटिनॉल। था से क्या हो गया सर? थाइमीन, था से क्या हो गया? टीएस, थाइमीन हो गया। ए से क्या हो गया सर? ए से हो गया हमारा स्कर्बिक एसिड, ए से स्कर्बिक एसिड हो गया। का से क्या हो गया सर? का से हो गया कैल्सीफेरॉल, बोलिए सर। टा से क्या हो गया सर? टोकोफेरॉल हो गया। और फी से क्या हो गया सर? पायरोक्विनोन, या स्टूडेंट्स इसको फिलिक्विनोन भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम लोग फिलिक्विनोन। पढ़ने का तरीका अलग अलग है लोगों का, इसे फिलिक्विनोन या पायरोक्विनोन के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप सभी लोगों से पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताइए। बन जाएगा? विटामिन की ट्रिक यदि आपसे पेपर में यदि पूछ ली जाए तो आपको ट्रिक भी बन जाएगी। हमने आपको 4 डिसीज भी बता दिए, स्कर्वी डिसीज भी बता दिए, गठिया भी बता दिए, हिमोफीलिया भी बता दिए और ब्रोंकाइटिस भी बता दिए, जो इंसानों में भी होती है और जानवरों में भी होती है। सर हमारे में इंसान तो है ही नहीं सर, हमारे में एनिमल है। तो बेटा आप लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं तो उसमें 5 जगत है, 5 किंगडम। तो 5 जगत में जो जंतु जगत है, एनिमल किंगडम है, उस एनिमल किंगडम में इंसान भी आते हैं। हम इंसानों को किस में रखा गया है? जंतु जगत में। हमें जानवरों के साथ रखा गया है इंसानों को। जो जगत बनाए गए थे ना 5 जगत, ठीक है, कि पेड़ पौधे किस में होने वाले हैं, पशु पक्षी किस में होने वाले हैं, जानवर किस में होने वाले हैं, तो हम जानवरों के साथ में एनिमल किंगडम में हैं, याद रखिएगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा टॉपिक था। किसी के मन में यदि कोई डाउट यदि है टॉपिक से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। नहीं तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।